बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा ये हफ़्ता? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफ़ियत से अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अमन-ओ-मान से रखें, आमीन। आज मैं आपको बन कबाब बनाना सिखा रही हूँ और जो है इसको बर्गर भी कहते हैं, मगर ये ज़रा देसी किस्म का है तो इसलिए मैं बन कबाब कह रही हूँ। बन कबाब बनाने में जो चिकन का शामी कबाब या पैटी यूज़ हुई है, बर्गर पैटी यूज़ हुई है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाई है आपको, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ और रेसिपी भी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, और वो रेसिपी भी आप लोग देख लीजिए क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या मेथड है वो बर्गर पैटी या शामी कबाब बनाने का। ज़रा बड़े बनाते हैं ताकि ये बर्गर में पूरे आ जाएं। बनाने के दो तरीके हैं जो मैं आपको दोनों तरीके दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको फ़्रेंच फ्राइज़ किस तरह से क्रिस्पी से बना सकते हैं वो बताऊंगी, और इसका रायता जो इसके साथ जो आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनता है। अच्छा, मैं अब आपको फ़्रेंच फ्राइज़ काटना सिखा रही हूँ कि किस तरह से काटते हैं। जिस तरह से हमको होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं फ़्रेंच फ्राइज़, तो वो किस तरह से कटे जाते हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले साइड से उसे काट लेते हैं, फिर जो है उसका हेड काट लेते हैं आलू का इस तरह से, और फिर वो बिल्कुल जब स्ट्रेट हो जाता है तो उनको इस तरह से काटते हैं। ये कट गए, फिर अब हम इन्हें इसको इस तरह से लंबे लंबे काट लिए, देखें। तो ये जो है ये इसी तरह के हमको फ्रेंच फ्राइज़ कटे मिलते हैं रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रेट बिल्कुल फास्ट फूड जॉइंट्स वगैरह में। तो इस तरह से हम लोग अपने सारे फ्रेंच फ्राइज़ काट लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने चिल्ड वाटर रखा हुआ है। अगर आपके पास चिल्ड वाटर ना हो तो आप जो ऐसा करिए कि बर्फ़ का पानी, बर्फ़ के थोड़े क्यूब्स डाल दें, और अगर आपके पास टाइम हो तो इसको थोड़ी देर आप फ्रेंच फ्राइज़ को आप पानी के साथ फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने के बाद आप इसको निकालें, और निकालने के बाद इसमें हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लावर मिला के फिर हम इनको दोबारा फ्रीज़ कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम इन फ्रेंच फ्राइज़ को जो है चिल्ड वाटर पानी से निकाल के और इस पे ना हम किचन टॉवल पे रख लेते हैं ताकि इनका एक्सेस पानी हम ड्रेन कर सकें। ये हमने रख लिया, और इसको फिर हम ऊपर से एक और टिश्यू से पैट करके थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, वरना जो है वो जो हम कॉर्नफ्लावर लगाएंगे वो बह जाएगा। ये हमने पैट कर लिया। अब हम इसको निकालते हैं इधर से, और इनको हम एक दूसरे बोल में शिफ्ट करते हैं। आप लोग कोशिश करें कि लाल आलूओं में सबसे बड़ी साइज़ के आलू लें, और क्योंकि फ्रेंच फ्राइज जो हैं लंबे ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल लिया है फ्रेंच फ्राइज़ में। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये हर फ्रेंच फ्राई को कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखें, अब हर फ्रेंच फ्राई को अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर कोट हो गया है। अब इसको जो है हम किसी ट्रे में रख के और हम इसको फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने के बाद हम इनको शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं, और ये आपको कम से कम 1 साल तक चल जाएंगे इसी तरह से। और फिर जो है, और जो अभी तलने के हैं तल लेंगे, और कोशिश करें कि हमेशा इनको थोड़ी देर चिल करें आप, कॉर्नफ्लावर लगने से पहले पानी को भी और कॉर्नफ्लावर लगने के बाद आलूओं को भी, ताकि तभी ये आपके क्रिस्पी बनेंगे। अब इनको आप डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के आप इसमें डालेंगे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाह। 2 मिनट के लिए तलना है, और उसके बाद हम इसको दोबारा भी फ्राई करेंगे। और जब हमको खाने के वक्त आएगा
और ताकि ये क्रिस्पी रहे। अगर अभी हम इनको ज़्यादा तलेंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं हो सकेंगे। बस एग्जैक्टली आप 2-3 मिनट अपना टाइम देखें। अगर तेल ठंडा हो गया तो 3 मिनट तल लें और इस तरह से उसके बाद हम लोग ये निकाल लेंगे। अब इनको जो है हम निकाल लेते हैं तेल से। इन फ्रेंच फ्राइज़ को अब हम अलग करके इनको ठंडा करते हैं। दही को फेंट लेते हैं। इसको मैं ब्लेंडर में इसलिए नहीं फेंटूंगी कि बिल्कुल पानी हो जाएगा हमारा रायता। इसको हाथ से ही हम लोग फेंटते हैं। चलिए हम इसको फेंट लेते हैं। ये देखें हमारा रायता ये हमने कर लिया है, फेंट लिया है। बिल्कुल ये अब स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब हम जो है बाकी का मसाला, हरा मसाला वगैरह जो है पीस लेते हैं, जो इसमें मिलाना है रायते में। इसमें हमने आधी गट्ठी हरा धनिया लिया है और इसके हमने पहले से पत्ते बना के धो के रख लिए हैं। और आधी गट्ठी हमने पुदीना लिया है। और हमने अगर हरी मिर्ची बड़ी हो तो 1 ले लें, वरना 2 ले लें इस साइज़ की। और लहसुन की गड्डी लहसुन की कलियाँ हमने 3 बड़ी ले लेनी है। 3 बड़ी लहसुन की कलियाँ इसमें डाल लें। अच्छा, ज़ीरा हमने पहले से भून के रखा हुआ है, सफ़ेद साबुत ज़ीरा। ये हमने जो है 1 हीप्ड टीस्पून इसमें डाल लिया। अच्छा, नमक भी हम 1 हीप टीस्पून डाल लेते हैं। वैसे तो नमक अपने अपने घरों का हिसाब होता है, अपने अपने आदत होती है हर घर की, उस हिसाब से आप डाल लें। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये चलें अब हम अपने रायते को मिक्स करते हैं। और ये मज़े का हरा रायता हमारा लहसुन वाला, ज़ीरा वाला, जो बन कबाब के साथ चलता है, ये तैयार हो गया है। ये रायता पुलाव के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बॉम्बे बिरयानी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये रायता चलता है। अब हम लोग कबाब को या बर्गर पैटीज़ को, शामी कबाब या हमारे बर्गर पैटीज़ को थोड़ा से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। देखें हमारे बर्गर पैटीज़ की साइज़ कितनी बड़ी है, ताकि वो आराम से आ जाए बन में और कम ना पड़े कबाब हमको। अब हम जो है फ्रेंच फ्राइज़ डाल देते हैं इस तेल में। गरम हो गया है हमारा तेल, ताकि कबाब और ये दोनों साथ साथ फ्राई हो जाए। ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे क्रिस्प हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको तेल से निकाल लेते हैं। देखें कितने ये क्रिस्प हैं। देखें कैसी आवाज़ आ रही है जब ये मेटल से टकराते हैं, क्रिस्प आवाज़ आ रही है इनकी। पेपर पे इनको निकाल लेते हैं और फैला देते हैं। ये हमारे रेडी हो गए। अब जल्दी जल्दी हम बर्गर्स की तरफ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा तेल तवे पे डालते हैं और फिर हम अपने इसमें बर्गर को सेक लेते हैं, अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेते हैं। ये आप बर्गर देखते हैं, ज़रा बड़ी साइज़ का बर्गर है, इसलिए हमने इसलिए लिया है कि ये बीच में से कट हो सकता है। और ज़रा ये बड़ा बर्गर है, और छोटे बर्गर को किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी इसको ज़रा सा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि ये मज़े का हो जाए, क्रिस्पी सा बर्गर गरम गरम। चलिए, ये तो हमारा बर्गर हो गया क्रिस्पी। अब हम इसको बन और इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले हम अपने इस बर्गर की बेस पे रायता डालेंगे जो हमने बनाया है अच्छी तरह से, ज़्यादा सा। ये हमारा रायता हो गया। फिर हम इस पर क्रिस्प सा सलाद का पत्ता रखेंगे, सैलेड लीफ रखेंगे। ये हो गया। फिर उसके ऊपर हम लोग अपना कबाब प्लेस करेंगे
शामी कबाब या बर्गर पैटी, जो भी आप उसको कहना चाहें, ये हमने प्लेस कर लिया। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा लेटस या कैबेज, बंद गोभी जिसे कहते हैं, जो हमने बारीक काट ली थी, ये हम डालेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम रखेंगे एक टमाटर जो हमने पहले से काट के रख लिया था, और खीरे के 2 पीस रख लेंगे या 1 पीस रख लेंगे। इसके ऊपर हमने लच्छेदार प्याज काट के रखी हुई थी, वो रख देंगे। और फिर हम लोग अपने बर्गर के जो है ऊपर का जो हिस्सा था बर्गर का, इस पर भी हमने अच्छी तरह से जेनरसली चटनी लगाई है, और इसको फिर हम इस पे दे देंगे और फिर हम इसको काट लेंगे। ये बड़ा बर्गर था तो इसको हम 2 पीस कर लेते हैं, और देखें अंदर से हमारा बर्गर माशाल्लाह से कितना मज़े का बन गया है। इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं। ये देखें हमारा ये हो गया सेट। अब मैं आपको दूसरा वाला बर्गर बताना सिखाऊंगी, जो छोटा बर्गर है साइज़ में, इसको कैसे बनाते हैं। ये जो है इस तरह का बर्गर सेकने वाला या बन कबाब सेकने वाला, ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगे। ये मेरा नॉन स्टिक है, तो ये शायद 800-850 का है। जो नॉन स्टिक नहीं होता वो 450-500 में मिल जाता है। इससे भी जो है बहुत अच्छी तरह से बर्गर जो है सिक जाता है, और साइडों से भी बंद हो जाता है, सील हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं दोनों तरफ से, तेल डाल के। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ग्रीस करके फिर हम इस पर उसी तरह से हम अपना बन कबाब सेट करते हैं। ये छोटा वाला पहले हम उसके बेस पे लगाएंगे जनरसली चटनी लगाएंगे, फिर हम उस पर सैलड लीफ, क्रिस्पी सा सैलड लीफ रखेंगे। अच्छा, फिर इसके ऊपर हम अपना बर्गर पैटी रखेंगे, फिर इस पर हम रखेंगे, इस पर फिर हम थोड़ा सा लगा देंगे अपना चटनी। इसके ऊपर फिर हम लोग लगाएंगे टमाटर रख लेते हैं 2, और खीरे 2 रख लेते हैं। इस पर फिर हमने जो लच्छेदार प्याज काटी हुई है, ये हम अच्छी तरह से एक जनरस पोर्शन रखेंगे। फिर इसका जो ऊपर का हिस्सा है, इस पर भी हम अच्छी तरह से अपना रायता या चटनी लगाएंगे बन कबाब के ऊपर या बर्गर के ऊपर। इसको हम इस पर ढक देते हैं, फिर हम इसको इसमें डाल के सील करेंगे। इसलिए हमने छोटा बर्गर लिया था, क्योंकि बड़ा बर्गर इसमें सील होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें हम सील कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखेंगे सील हो गया। हम इसको आग पे सेकेंगे। ये देखें हम इस पे सेक रहे हैं। अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेकना है ताकि क्रिस्प हो जाए और हमारा बर्गर सील हो जाए या बन कबाब सील हो जाए अच्छी तरह से। मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, हमको अपनी आम ज़िंदगी में भी और कुकिंग करते वक्त भी कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए कि हम दुरूद इब्राहिमी का विर्द अपनी ज़बान पर जारी रखें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की बरकत से अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारे खानों में बेहद और बेहिसाब लज्जत अता फरमाते हैं, बल्कि हमारी आम ज़िंदगी में भी, हमारी औलाद में, हमारे ज़िंदगी में, हमारी सेहत में, हमारे हर शोबे में बेहद ज़िंदगी के बेहद और बेहिसाब बरकत अता फरमाते हैं। इसको तकरीबन हमको 5 मिनट सेकना होगा ताकि अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। ये इसमें बना के अगर आप लोग बर्गर देंगे ना, तो आपके बच्चे स्कूल में जब खाएंगे तो वो गिराएंगे भी नहीं, और क्योंकि बर्गर अच्छी तरह से सील हो जाता है और छोटा बर्गर होता है, तो बच्चों कबाब हमने उसी साइज़ का रखा है, तो बच्चों के पेट के लिए वो काफ़ी हो जाता है ब्रेक वगैरह में खाने के लिए बच्चों को स्कूल में। जब बन कबाब रेडी हो गया है, अब हम इसको
सील खोल के निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें हमारा निकल गया, कितना मज़े का बर्गर बन गया हमारा। बर्गर चूँकि छोटा है तो इसको हम नहीं काट रहे हैं, हम इसको साबुत ही अपने इस पे रख लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ को हम 2 हिस्सों में कर लेते हैं, थोड़ा से इसमें कर लेते हैं और थोड़ी से दूसरे इसमें कर लेते हैं। देखें कितने ये क्रिस्प हैं और कैसे इनमें आवाज़ आ रही है। एक पे तो हम चाट का मसाला छिड़कते हैं, शान का चाट का मसाला आता है, बहुत लजीज हो जाते हैं। आधा टीस्पून आप छिड़क लें और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए कितने कुरकुरे और क्रिस्पी हैं फ्रेंच फ्राइज़, पता चल रहा है। इनको अच्छी तरह से चाट के मसाले में मिक्स कर लें, ये बहुत मज़े के बनते हैं चाट के मसाले में। और जिनको ये नहीं खाना है तो वो आधा टीस्पून या 1/4 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक इस पर नमक छिड़क लें। नमक छिड़क के ये मिक्स कर लें। चलें जी, हमारे मज़े के जो है अब फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं और ये भी तैयार है, बर्गर भी तैयार है। ये चलें आज की हमारी डिश तैयार हो गई है। बन कबाब समझ लें, बर्गर समझ लें, दोनों तरीके बनाने के बता दिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है कुकिंग विद अहमद, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन का प्रेस कर दें, आप बटन या क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। और जो है खैरियत से आप लोग अपने हैं, खैर आफियत से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। और मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।